272वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत सफनिया की किताब उसका पहला बाब पहली आयत से लेकर तीसरे बाब की 20वीं आयत तक। खुदावंद का कलाम जो शाह यहूदा यूसिया बिन आमून के अयाम में सफनिया बिन कूशी बिन जिदलिया बिन इमरिया बिन हिजकिया पर नाजिल हुआ। खुदावंद फरमाता है, मैं रूए जमीन से सब कुछ बिल्कुल नेस्त करूंगा, इंसान और हैवान को नेस्त करूंगा, हवा के परिंदों और समंदर की मछलियों को और शरीरों और उनके बुतों को नेस्त करूंगा और इंसान को रूए जमीन से फना करूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब बाशिंदों पर हाथ चलाऊंगा और इस मकान में से बाल के बकिया को और कमारीम के नाम को पुजारियों समेत नेस्त करूंगा और उनको भी जो कोठों पर चढ़कर अजराम फलक की परस्तश करते हैं और उनको जो खुदावंद की इबादत का अहद करते हैं लेकिन मलकूम की कसम खाते हैं, और उनको भी जो खुदावंद से बरगश्ता होकर ना उसके तालिब हुए और ना उन्होंने उससे मशवरत ली। तुम खुदावंद खुदा के हजूर खामोश रहो, क्योंकि खुदावंद का दिन नजदीक है और उसने ज़बीहा तैयार किया है और अपने मेहमानों को मखसूस किया है। और खुदावंद के ज़बीहा के दिन यूं होगा कि मैं उमरा और शहजादों को और उन सब को जो अजनबियों की पोशाक पहनते हैं सजा दूंगा। मैं उसी रोज उन सब को जो लोगों के घरों में घुसकर अपने आका के घर को लूट और मकर से भरते हैं सजा दूंगा। और खुदावंद फरमाता है, उसी रोज मछली फाटक से रोने की आवाज और मिशना से मातम की और टीलों पर से बड़े गोगा की सदा उठेगी। ऐ मिक्तीस के रहने वालों मातम करो, क्योंकि सब सौदागर मारे गए, जो चांदी से लदे थे सब हलाक हुए। फिर मैं चिराग लेकर यरूशलेम में तलाश करूंगा और जितने अपनी तिलछट पर जम गए हैं और दिल में कहते हैं कि खुदावंद सजा और जजा ना देगा, उनको सजा दूंगा। तब उनका माल लुट जाएगा और उनके घर उजड़ जाएंगे। वो घर तो बनाएंगे पर उनमें बूदोबाश ना करेंगे और ताकिस्तान लगाएंगे पर उनकी मै ना पिएंगे। खुदावंद का रोजे अजीम करीब है, हाँ वो नजदीक आ गया, वो आ पहुंचा। सुनो खुदावंद के दिन का शोर, जबरदस्त आदमी फूट फूट कर रोएगा। वो दिन कहर का दिन है, दुख और रंज का दिन, वीरानी और खराबी का दिन, तारीकी और उदासी का दिन, अबर और तीरगी का दिन, हसीन शहरों और ऊंचे बुर्जों के खिलाफ नरसिंगे और जंगी ललकार का दिन। और मैं बनी आदम पर मुसीबत लाऊंगा, यहां तक कि वो अंधों की मानत चलेंगे, क्योंकि वो खुदावंद के गुनहगार हुए। उनका खून धूल की तरह गिराया जाएगा और उनका गोश्त निजासत की मानंद। खुदावंद के कहर के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा ना सकेगा, बल्कि तमाम मुल्क को उसकी गैरत की आग खा जाएगी, क्योंकि वो यकलख्त मुल्क के सब बाशिंदों को तमाम कर डालेगा। सफनिया की किताब उसका दूसरा बाब। ऐ बेहया कौम, जमा हो, इससे पहले कि तकदीर इलाही जाहिर हो और वो दिन भुस की मानत जाता रहे और खुदावंद का कहर शदीद तुम पर नाजिल हो और उसके गजब का दिन तुम पर आ पहुंचे। ऐ मुल्क के सब हलीम लोगों जो खुदावंद के अहकाम पर चलते हो, उसके तालिब हो। रास्तबाजी को ढूंढो,
फरोतनी की तलाश करो, शायद खुदावंद के गजब के दिन तुमको पनाह मिले, क्योंकि गजा मतरूक होगा और अस्कलोन वीरान किया जाएगा और अशदूद दोपहर को खारिज कर दिया जाएगा और अकरून की बेखकनी की जाएगी। समंदर के साहिल के रहने वालों यानी करीतियों की कौम पर अफसोस। ऐ कनान, फिलिस्तियों की सरजमीन, खुदावंद का कलाम तेरे खिलाफ है, मैं तुझे नेस्त तो नाबूद करूंगा, यहां तक कि कोई बसने वाला ना रहे। और समंदर के साहिल चरागाहें होंगे, जिनमें चरवाहों की झोंपड़ियां और भेड़ खाने होंगे। और वही साहिल यहूदा के घराने के बकिया के लिए होंगे, वो उनमें चराया करेंगे। वो शाम के वक्त अस्कलून के मकानों में लेटा करेंगे, क्योंकि खुदावंद उनका खुदा उन पर फिर नजर करेगा और उनकी असीरी को मौकूफ करेगा। मैंने मोआब की मलामत और बनी अमून की लान तान सुनी है। उन्होंने मेरी कौम को मलामत की और उनकी हदूद को दबा लिया है। इसलिए रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, यकीनन मोआब सदूम की मानद होगा और बनी अमून अमूरा की मानद। वो पुरखार और नमकसार और अब्दुलाबाद बर्बाद रहेंगे। मेरे लोगों का बकिया उनको गारत करेगा और मेरी कौम के बाकी लोग उनके वारिस होंगे। ये सब कुछ उनके तकब्बर के सबब से उन पर आएगा, क्योंकि उन्होंने रब्बुल अफ़वाज के लोगों को मलामत की और उन पर ज्यादती की। खुदावंद उनके लिए हैबतनाक होगा और जमीन के तमाम माबूदों को लागर कर देगा और बहरी ममालक के सब बाशिंदे अपनी अपनी जगह में उसकी परस्तिश करेंगे। ऐ कूश के बाशिंदों, तुम भी मेरी तलवार से मारे जाओगे। और वो शुमाल की तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा और असूर को नीस्त करेगा और नैनवा को वीरान और बियाबान की मानद खुश्क कर देगा और जंगली जानवर उसमें लेटेंगे और हर किस्म के हैवान हवासिल और खारपुश्त उसके सतूनों के सिरों पर मुकाम करेंगे। उनकी आवाज उसके झरोकों में होगी, उसकी दहलीजों में वीरानी होगी, क्योंकि देवदार का काम खुला छोड़ा गया है। ये वो शादमान शहर है जो बेफिक्र था, जिसने दिल में कहा कि मैं हूं और मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। वो कैसा वीरान हुआ, हैवानों के बैठने की जगह। हर एक जो उधर से गुजरेगा सुस्कारेगा और हाथ हिलाएगा। सफनिया की किताब, उसका 3 बाब। उस सरकश और नापाक और जालिम शहर पर अफसोस। उसने कलाम को ना सुना, वो तरबियत पजीर ना हुआ, उसने खुदावन पर तवक्कुल ना किया और अपने खुदा की कुर्बत की आरज़ू न की। उसके उमरा उसमें गरजने वाले बब्बर हैं, उसके काजी भेड़िए हैं जो शाम को निकलते हैं और सुबह तक कुछ नहीं छोड़ते। उसके नबी लाफजन और दगाबाज हैं। उसके काहिनों ने पाक को नापाक ठहराया और उन्होंने शरीयत को मरोड़ा है। खुदावंद जो सादिक है उसके अंदर है, वो बेइंसाफी ना करेगा। वो हर सुबह बिला नागा अपनी अदालत जाहिर करता है, मगर बेइंसाफ आदमी शर्म को नहीं जानता। मैंने कौमों को काट डाला, उनके बुर्ज बर्बाद किए गए। मैंने उनके कूचों को वीरान किया, यहां तक कि उनमें कोई नहीं चलता। उनके शहर उजाड़ हुए और उनमें कोई इंसान नहीं, कोई बाशिंदा नहीं। मैंने कहा कि फक्त मुझसे डर और तरबियत पजीर हो, ताकि उसकी बस्ती काटी ना जाए।
उस सब के मुताबिक जो मैंने उसके हक में ठहराया था, लेकिन उन्होंने उम्दन अपनी रविश को बिगाड़ा। बस खुदावंद फरमाता है, मेरे मुंतज़िर रहो जब तक कि मैं लूट के लिए ना उठूं, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि कौमों को जमा करूं और मुमलकतों को इकट्ठा करूं, ताकि अपने गजब यानी तमाम कहर शदीद को उन पर नाजिल करूं, क्योंकि मेरी गैरत की आग सारी जमीन को खा जाएगी। और मैं उस वक्त लोगों के होंठ पाक कर दूंगा, ताकि वो सब खुदावंद से दुआ करें और एक दिल होकर उसकी इबादत करें। कूश की नहरों के पार से मेरे आबिद यानी मेरी प्रागंदा कौम मेरे लिए हदिया लाएगी। उसी रोज तू अपने सब अमाल के सबब से जिनसे तू मेरी गुनहगार हुई शर्मिंदा ना होगी, क्योंकि मैं उस वक्त तेरे दरमियान से तेरे मुतकब्बर लोगों को निकाल दूंगा और फिर तू मेरे कोहे मुकद्दस पर तकब्बुर ना करेगी। और मैं तुझ में एक मजलूम और मस्कीन बकिया छोड़ दूंगा और वो खुदावंद के नाम पर तवक्कुल करेंगे। इस्राएल के बाकी लोग ना बदी करेंगे, ना झूठ बोलेंगे और ना उनके मुंह में दगा की बातें पाई जाएंगी, बल्कि वो खाएंगे और लेट रहेंगे और कोई उनको ना डराएगा। ऐ बिन्नते सयून नगमा सराई कर, ऐ इस्राएल ललकार, ऐ दुख्तरे यरूशलेम पूरे दिल से खुशी मना और शादमान हो। खुदावंद ने तेरी सजा को दूर कर दिया, उसने तेरे दुश्मनों को निकाल दिया। खुदावंद इस्राएल का बादशाह तेरे अंदर है, तू फिर मुसीबत को ना देखेगी। उस रोज यरूशलेम से कहा जाएगा, हिरासा ना हो, ऐ सयून तेरे हाथ ढीले ना हो। खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है, वो ही बचा लेगा। वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा, वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा, वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। मैं तेरे उन लोगों को जो ईदों से महरूम होने के सबब से गमगीन और मलामत से जेर बार हैं जमा करूंगा। देख, मैं उस वक्त तेरे सब सताने वालों को सजा दूंगा और लंगड़ों को रिहाई दूंगा और जो हाँक दिए गए उनको इकट्ठा करूंगा और जो तमाम जहान में रुसवा हुए उनको सितूदा और नामवर करूंगा। उस वक्त मैं तुमको जमा करके मुल्क में लाऊंगा, क्योंकि जब तुम्हारी हेन हयात ही में तुम्हारी असीरी को मौकूफ करूंगा तो तुमको जमीन की सब कौमों के दरमियान नामवर और स्तूदा करूंगा। खुदावंद फरमाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।